हेलो बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लिटिल होप 3.0 पे फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज बच्चों हम अपना एक सेकंड वीडियो लेक्चर आए हैं लेके। और ये जो सेकंड वीडियो लेक्चर है ये सेकंड चैप्टर का सेकंड वीडियो लेक्चर होने वाला है। और इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रयोगशाला में अम्ल एवं क्षारक कौन कौन से होते हैं, ठीक है। लेकिन जो ये प्रयोगशाला में अम्ल एवं क्षारक ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आता है अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म को समझना, ये जो टॉपिक है इसके अंदर। और इसी टॉपिक के अंदर जो है और भी टॉपिक है, जैसे कि पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये टॉपिक है हमारा अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। उसके बाद है, कहाँ गया, ये रहा। उसके बाद है हमारा कि धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। और हम ये भी जब इस वाले टॉपिक पे जब हम आएंगे तो हम ये भी देखेंगे कि धातु कार्बोनेट किसको कहते हैं, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट किसको कहते हैं, और जब ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो कैसे अभिक्रिया होता है, इसको भी हम देखेंगे। और बच्चों ये जो तीनों टॉपिक है इसको हम किसी एक वीडियो लेक्चर में कंप्लीट नहीं करेंगे, ये अलग अलग वीडियो लेक्चर में कंप्लीट होगा, क्योंकि ये तीनों ही टॉपिक अपने आप में ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको अलग अलग में ही वीडियो लेक्चर में ही इसको करना पड़ेगा। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं 2.1.1 प्रयोगशाला में अम्ल एवं क्षारक। लेकिन बच्चों उससे पहले आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेरी वेरी गुड नाइट, जब भी आप वीडियो देख रहे हो। और बच्चों पढ़ाई करते रहो, मन लगा के पढ़ाई करते रहो। आप भी पढ़ो, हम भी पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे जिससे कि हम आपको पढ़ाएं, ठीक है। तो पढ़ते रहो बच्चों। आज का जो टॉपिक होने वाला है 2.1.1 जो है प्रयोगशाला में अम्ल एवं क्षारक। इसमें आप जानोगे कि प्रयोगशाला में जो वैसे तो बहुत सारा अम्ल और क्षारक होता है, ठीक है। अब ये जानोगे कि हमारे 10वीं लेवल में जो अम्ल और क्षारक है वो कौन कौन से हैं बेसिकली, और जो आपको जानना जरूरी है वो कौन कौन से हैं, तो वो यही है। तो यहाँ पर एक क्रियाकलाप 2.1 दिया हुआ है जिसमें बोला गया है कि विज्ञान की प्रयोगशाला से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, ठीक है, यहाँ से मैं एक हाईलाइट चुन लूँ, ठीक है, ग्रीन, ठीक है, ग्रीन कलर का, ठीक है। बोला गया है कि विज्ञान की प्रयोगशाला से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लिखने का तरीका है HCl, इतना लंबा कौन लिखेगा, उससे अच्छा HCl लिख दो, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3, एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला जो रिएक्शन है, ये जो अभिक्रिया है, इसको हमने अपने पहले चैप्टर का जो वीडियो लेक्चर है उसमें कंप्लीट किया है। अगर आपने मेरा पहले चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसको प्लेलिस्ट के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना जाके, ठीक है। उसका वैसे प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप देख लेना प्लेलिस्ट में जाके, चैनल पे जाके प्लेलिस्ट होगा उसमें जाके आप देख लेना, ठीक है। पहला चैप्टर में 9 वीडियो है, ठीक है, उसको आप देख लेना अच्छे से। फिर है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH का होल ट्वाइस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी NH4OH के विलयनों के नमूने एकत्र कीजिए। बोला गया है कि ये जो अम्ल और क्षारक है, देखो इसमें अम्ल भी है और क्षारक भी है, ठीक है। तो बोला गया है कि ये जो अम्ल और क्षारक है आप इसका नमूना एकत्र कीजिए, नमूना आपको एकत्र करना है, ठीक है। दूसरे में दिया हुआ है कि ऊपर दिए गए प्रत्येक विलयन की एक बूंद वॉच ग्लास में बारी बारी से रखिए एवं सारणी 2.1 के अनुसार निम्नलिखित सूचकों से उसकी जांच कीजिए। अब यहाँ पे बोला गया है कि ये जो अम्ल और क्षारक है इनमें से प्रत्येक की एक एक बूंद वॉच ग्लास में बारी बारी से रखिए। वॉच ग्लास क्या होता है, वॉच ग्लास एक कांच जैसा होता है, एक शीशा होता है, ठीक है, प्याला सा छोटा सा होता है, उसे ही बोलते हैं वॉच ग्लास, ठीक है। तो उसमें बोला गया कि बारी बारी से रखिए इन विलयन को, ये जो अम्ल और क्षारक का जो विलयन है उसका एक एक बूंद रखिए एवं कॉलम 2.1 के अनुसार निम्नलिखित सूचकों से उसकी जांच कीजिए। अब यहाँ पर कुछ सूचक दिया हुआ है, आपको नहीं पता अभी कि इसमें से कौन अम्ल है कौन क्षारक है, ठीक है। लेकिन इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा कि हम किस तरीके से लिटमस पत्र, लाल लिटमस पत्र, नीले लिटमस पत्र, इससे पता कर सकते हैं, और फेनोल्फथालीन, मेथिल ऑरेंज, इन सब से पता कर सकते हैं कि कोई भी पदार्थ जो है वो अम्ल है या क्षारक, ठीक है।
पहले अगर मैं बता दूं आपको यहाँ पर थोड़ा रिवाइज करने के लिए कि जो अम्ल होता है, अम्ल जो होता है, जब हम अम्ल में नीले लिटमस पत्र को डालते हैं तो वो लाल कर देगा। ठीक है, क्या करेगा? देखो, जब नीला लिटमस पत्र होता है, मान लो हमारे पास दो विलयन है, एक अम्ल का विलयन है और एक क्षारक का विलयन है। जैसे मान लो हमारे पास दो विलयन है, ठीक है, हमारे पास दो विलयन है, एक ये वाला जो पहला विलयन है, ये पहला विलयन है, ये अम्ल का विलयन है, और ये दूसरा विलयन जो है क्षारक का विलयन है। अब क्योंकि आपको पता है कि जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ठीक है, और ये हमें पता है, वैसे एक्सपेरिमेंट के लिए, जैसे हमें पता है कि ये अम्ल है, ठीक है, और हमें पता ये है कि अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो अगर हम नीले लिटमस पत्र को अम्ल में डालेंगे तो वो तो लाल कर देगा, लेकिन हम नीले लिटमस पत्र को क्षारक में डालेंगे तो ये कुछ इस पे असर नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो क्षारक होता है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो क्षारक क्या समझेगा कि लिटमस पत्र जो है, जो कि नीला है, उसमें पहले से रिएक्शन हो चुका है, इसलिए वो नीला का नीला ही रहता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। उसी का यूज करके ये कॉलम को भरने की बात कही गई है। फिर बोला गया है यहाँ पर कि लाल लिटमस, नीले लिटमस, फेनोल्फथैलिन एवं मेथिल ऑरेंज। मैं आपको बता दूं कि लाल लिटमस और नीला लिटमस ये तो प्राकृतिक रूप से ये प्राकृतिक सूचक है, ठीक है, लेकिन फेनोल्फथैलिन और मेथिल ऑरेंज जो है ये कृत्रिम सूचक होता है। आपको ये जानना हो जरूरी था, ठीक है। विलयन के साथ ये जो है, इनको विलयन के साथ लिए गए विलयन के रंग में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, मतलब ये इन सभी जो अम्ल और क्षारक है इनका विलयन लिया हमने फर्स्ट क्लास में, फिर बारी बारी से हमने अम्ल जैसे लाल और नीले लिटमस पत्र से ही अगर हम इसकी जांच पड़ताल करें तो हमें सबका पता चल जाएगा कि कौन अम्ल है कौन क्षारक है, ठीक है, उसी को हमें यहाँ पर भरना है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि रंग में परिवर्तन के द्वारा यह सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जब हमने नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डाला जो उस विलयन को लाल कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो विलयन था वो क्या था, वो विलयन अम्लीय प्रकृति का था, क्योंकि हम जानते हैं कि जो अम्ल होता है वही नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो ये सब जो सूचक है, लाल लिटमस, नीला लिटमस, फेनोल्फथैलिन और मेथिल ऑरेंज, इन सब का काम क्या है? इन सब का काम है सूचित करना कि कोई पदार्थ जो है, ठीक है, कोई पदार्थ जो है वो अम्लीय है या क्षारकीय है, ठीक है, कि कोई जो पदार्थ है वो अम्लीय है या क्षारकीय है, यही तो इन सूचक का काम होता है बताने का। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि रंग में परिवर्तन के द्वारा यह सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक। बिल्कुल बिल्कुल बताते हैं, ठीक है। आगे है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में भिन्न हो जाती है। देखो, कुछ ऐसे सूचक के बारे में हमने पढ़ा जो रंग में परिवर्तन के द्वारा बताता है कि कौन पदार्थ अम्ल होगा कौन क्षारक होगा, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है। इन्हें गंधीय यानी ऑल्फैक्टरी सूचक कहते हैं। मैं एग्जांपल दे दूं, जैसे वेनिला एसेंस हो गया, प्याज हो गया, ठीक है, एक तरीके से उसको बनाया हुआ प्याज, ये सब सूचक ही है जो अम्ल या क्षारक में अपने गंध को बदल देता है और उस गंध के माध्यम से हमें बता देता है कि भैया ये जो विलयन है ये अम्लीय प्रकृति का है या क्षारकीय प्रकृति का है। अभी हम इसको नीचे देखेंगे। यहाँ पे बोला गया है कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में भिन्न हो जाती है, इन्हें गंधीय या ऑल्फैक्टरी सूचक कहते हैं। आइए इनमें से कुछ सूचकों की जांच करें। पहले आप इसका डेफिनेशन लिख लें। नोटबुक तो आप लेके बैठे हो ना, पता चले आप ऐसे पढ़ रहे हो, वैसे आपको नोटबुक लेके बैठना चाहिए जिससे कि आप इंपॉर्टेंट बातों को नोट कर सको, ठीक है। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में भिन्न हो जाती है, मतलब बदल जाती है, अलग हो जाती है। इन्हें गंधीय यानी ऑल्फैक्टरी सूचक कहते हैं। आइए, ओके, यहीं तक है। इन्हें क्या कहते हैं? गंधीय सूचक कहते हैं। गंधीय सूचक यानी जो सूचक गंध के द्वारा हमें बताए कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक, उस सूचक को हम क्या कहते हैं? गंधीय सूचक कहते हैं। बहुत आसान। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ आइए इनमें से कुछ सूचकों की जांच करें। बिल्कुल करेंगे, बढ़े।
आगे बढ़ते हैं तो हमें एक क्रियाकलाप मिलता है 2.2, उसमें बोला गया है कि बारीक कटी हुई प्याज तथा स्वच्छ कपड़े के टुकड़े को एक प्लास्टिक के थैले में लीजिए, थैले को कसकर बांध दीजिए तथा पूरी रात फ्रिज में रहने दीजिए, बेचारे को ठिठुरने के लिए छोड़ दो, आग भी नहीं देना। मजाक था ये, आगे बढ़ो। अब इस कपड़े के टुकड़ों, ये जो टुकड़ा है उसका उपयोग अम्ल और क्षारक की जांच करने के लिए किया जा सकता है। इसमें से 2 टुकड़े लीजिए एवं उनकी गंध की जांच कीजिए। इन्हें स्वच्छ सतह पर रगड़कर उनमें से एक टुकड़े पर तनु HCl विलयन की कुछ बूंदे एवं दूसरे पर तनु NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की कुछ बूंदे डालिए। चौथा है कि दोनों टुकड़ों को जल से धोकर उनकी गंध की पुनः जांच कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे बताया क्या गया है, आप इसको समझो। इसको समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैथिल ऑरेंज होता है, जब मैथिल ऑरेंज को अम्लीय विलयन में डाला जाता है तो वो लाल हो जाता है। आप इसको नोट कर लेना, ठीक है, इस बुक में है नहीं वैसे। मैं आपको बता दूं कि जब मैथिल ऑरेंज को अम्लीय विलयन में डाला जाता है तो वो लाल हो जाता है, और जब मैथिल ऑरेंज को क्षारकीय विलयन में डाला जाता है तो ये पीला हो जाता है। ठीक है, जब मैथिल ऑरेंज को अम्लीय विलयन में डाला जाता है तो लाल हो जाता है और क्षारकीय विलयन में डाला जाता है तो ये पीला हो जाता है। उसी तरीके से जब फिनोल्फथैलीन दिया हुआ है ना यहाँ पर, कि जब फिनोल्फथैलीन को अम्लीय विलयन में डाला जाता है तो वो कैसा हो जाता है, उसका रंग हो जाता है रंग, तो वो क्या होगा, देखो मैं आपको बता रहा हूं कि जब फिनोल्फथैलीन जो है जब उसको अम्लीय विलयन में डाला जाता है तो वो रंगहीन हो जाता है, और जब इसी को क्षारकीय विलयन में डाला जाता है तो ये गुलाबी हो जाता है। ठीक है, तो इस बात को आप नोट कर लेना। तो आते हैं अपने इस वाले क्रियाकलाप पर। यहाँ बोला गया है कि बारीक कटी हुई प्याज तथा स्वच्छ कपड़े के टुकड़े, जैसा कि हमने पढ़ा इसको, और मैं आपको बताऊं कि अगर चाहें अगर आप, तो इसको आप अपने घर पर भी कर सकते हैं एक्टिविटी के तौर पे, क्रियाकलाप के रूप में। आपको क्या करना है, एक पिन्नी लेना है, ठीक है, थैली आमतौर पे जो मिलती है, उसमें एक साफ कपड़ा ले लेना है, उस कपड़े में बारीक कटा हुआ प्याज ले लेना है, फिर उस प्याज को अच्छे, वो जो कपड़ा और पिन्नी है उसके साथ बांध के रात भर क्या करना है, फ्रिज में छोड़ देना उसको। ठीक है, उसके बाद सुबह में निकाल के पूरा जो प्याज है उसको बाहर करके वो जो कपड़ा है सिर्फ कपड़ा को लेना है। ठीक है, उसके बाद बोला गया इसमें से 2 टुकड़े लीजिए एवं उनकी गंध की जांच कीजिए। इन्हें स्वच्छ सतह पर रखकर उनमें से एक टुकड़े पर तनु HCl विलयन की कुछ बूंदे एवं दूसरे पर तनु NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की कुछ बूंदे डालिए। यह है अम्ल और यह है क्षारक। तो आप जब इन दोनों विलयन का जो बूंद है वो जो प्याज जिस कपड़े में था उस पर डालेंगे तो दोनों में जो गंध होगा वो दोनों परिवर्तित हो जाएगा, और ये गंध परिवर्तन जो होगा उससे हम पता कर सकते हैं कि कौन अम्लीय है और कौन क्षारकीय है। तो यही बोला गया है कि ऐसा सूचक जो गंध के माध्यम से हमें ये सूचित करता हो कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारक, ऐसे सूचक को गंधीय सूचक या ऑल्फैक्टरी सूचक कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि अपने प्रेक्षणों को लिखिए। अब थोड़ा तनु वैनिला एवं लौंग का तेल लीजिए तथा इनकी गंधों की जांच कीजिए। अच्छा, एक परखनली में तनु HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक विलयन एवं दूसरी में तनु NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लीजिए। दोनों में तनु वैनिला एसेंस की कुछ बूंदे डालकर उसे हिलाइए। ठीक है, उसकी गंध की पुनः जांच कीजिए। यदि गंध में कोई बदलाव है तो उसे दर्ज कीजिए। देखो ये जो वैनिला और लौंग है ये भी एक तरीके का गंधीय सूचक है। ये क्या है, एक तो प्याज जो हमने बनाया प्याज का, दूसरा वैनिला हो गया और तीसरा लौंग हो गया, ये तीनों ही गंधीय सूचक है। ठीक है, फिर यहाँ पे बोला गया है कि इसी प्रकार तनु HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं तनु NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ लौंग के तेल यानी क्लोव ऑयल की गंध में आए परिवर्तन की जांच कर अपने प्रेक्षणों को दर्ज कीजिए। ठीक है, आगे बोला गया है कि आपके प्रेक्षण के आधार पर वैनिला, प्याज एवं लौंग जो है उसके तेल में से किसी गंधीय यानी ऑल्फैक्टरी सूचक की तरह उपयोग किया जा सकता है। अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्मों को समझने के लिए आइए कुछ और क्रियाकलाप करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो होता है, देखो अम्ल, जब ये जो गंधीय सूचक है इसमें जब हम अम्ल या क्षारक का विलयन डालते हैं तो ये जो होता है अपनी प्रकृति के मुताबिक अपना जो गंध होता है वो बदल के हमें ये सूचित करता है कि भैया ये पदार्थ जो है वो अम्लीय है और ये पदार्थ जो है ये क्षारकीय है। ठीक है,
तो गंधीय सूचक का यही काम होता है कि वो गंध के माध्यम से बताता है कि कोई विलयन जो है वो अम्लीय है या क्षारकीय है। तो बच्चों बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमारा जो अगला वीडियो होगा उसमें देखेंगे कि अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर कर दें। तो बच्चों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसका टॉपिक होगा अम्ल क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। चलो बच्चों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।